एक बड़ी खबर से, मुंबई से ये बड़ी खबर, जहां पर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मामले में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ बताया जा रहा है और इस हत्याकांड को लेकर अब लगातार जांच भी आगे बढ़ती जा रही है। तो मामले में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त गुजरात के साबरमती जेल में लॉरेंस बंद हैं, उनके साथ ये पूछताछ होगी और पूछताछ में अहम सबूत भी जुटाए जाने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की मौत कल हुई थी, हत्या हुई थी और हत्या के बाद जो है वो कहीं ना कहीं अब मामला तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। रूपाल, बिल्कुल इसी के साथ अगर बात की जाए बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की, तो मुंबई की अगर बात की जाए पूरे महाराष्ट्र को दहला के रख दिया है, क्योंकि साफ तौर पर देखने को मिला कि उनके ऑफिस के बाहर जो है उन्हें गोलियों से भून दिया गया और इन हमलावरों ने उन पर हमला किया, जिसके बाद बाबा सिद्दीकी को अस्पताल जब लेके गए तो मौत हो गई। और उसके बाद साफ तौर पर जब तहकीकात हुई तो ये देखने को मिला कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप जो है इसमें शामिल है। और सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में है और उसके बावजूद भी बाहर किस तरीके से ये पूरा जो ग्रुप है, जो पूरा नेटवर्क है वो चल रहा है। और बड़ी हस्ती बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड का मामला जो सामने आया है, उसके बाद मुंबई महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो वहां पर कहीं ना कहीं डर का माहौल है। सलमान खान की भी अगर बात की जाए बॉलीवुड एक्टर के, तो उनके घर के बाहर भी और सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। बिल्कुल सही कहा रूपाली। और जिस तरह से जो बाबा सिद्दीकी की कल हत्या हुई है, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, उसके बाद आरोपियों ने ये कबूल किया था कि हम लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से संबंधित हैं। हालांकि उस पर आधिकारिक तौर पर अभी भी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन आरोपियों के मुताबिक वो इस गैंग से जुड़ा बताया जा रहा है। और अब जाकर इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ होगी। गुजरात में वो साबरमती जेल में इस वक्त बंद हैं और सभी की जुबान पर अब सिर्फ और सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है, उसको लेकर ही यह पूछताछ होनी है। महिपाल इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्वाइन हो चुके हैं। मैं सीधे उन्हीं से जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। महिपाल, एक बहुत बड़ा गंभीर विषय पूरे देश के अंदर बन चुका है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम जैसे ही सामने आता है, वैसे ही कहीं ना कहीं एक डर का माहौल, इस तरह का माहौल पूरे देश के अंदर बनाया गया है। कल जो बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, उसके बाद फिर से लॉरेंस बिश्नोई का नाम जोड़ा जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि जो सलमान खान का करीबी है वो लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मन है। और उसका प्रमाण हमने कई बार देखा है, कई लोगों पर जो सलमान खान के करीब होता है उन पर हमले हुए हैं या उनके घरों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई हैं। अब किस तरह से ये पूछताछ होनी है? आइए, सामने यूपी के दो यहाँ पे सांसद थे, एक हरियाणा और एक पंजाब का भी था। तो उन लोगों को पकड़ा गया और उन लोगों ने ये बताया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है और उन्होंने बाबा सिद्दीकी की हत्या की। तो वहीं पे अभी लॉरेंस बिश्नोई जो है यहाँ गुजरात में सेंट्रल जेल साबरमती है, वहां पे यहाँ पे बंद है। तो वहां पर उनके पास आया जाएगा और इसकी जो आधिकारिक जो पूछताछ है वो की जाएगी और यहाँ कोर्ट से संज्ञान लिया जाएगा और कोर्ट अगर जो यहाँ पे परमिशन देती है तो उनसे पूछताछ पूरी की जाएगी और जाना जाएगा कि इसमें क्या कुछ उनका पीछे उनका हाथ रहा होगा या फिर किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। और बाद में ये बात खास तौर पे देखी जा रही है कि सलमान खान जो है वो बाबा सिद्दीकी के करीबी माने जाते हैं और तो क्या वो नजदीकी बहुत है, उसकी वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई या फिर कुछ और वजह है। तो ये जानने के लिए पूरी की पूरी जो खुफिया एजेंसी जो है उनके पास आ सकती है और उनकी जो पूछताछ कर सकती है। बिल्कुल महिपाल, इसी के साथ अगर बात की जाए बाबा सिद्दीकी की, तो कुछ दिन पहले जो है उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, ये भी देखने को मिला था और उसके बावजूद भी ये हत्याकांड हो गया। और क्या कुछ लगता है अब जो लॉरेंस बिश्नोई की टारगेट पर है उन लोगों को किस तरीके से अब जो सुरक्षा है वो दी जाएगी और किस तरीके से जो सलमान खान के करीबी है, जो लॉरेंस बिश्नोई के साफ तौर पर टारगेट है, उन्हें जो है आगे लाया जाएगा? और जिस तरीके से अभी देखा जाए तो अभी पुलिस ये भी पूछताछ करेगी और ये भी पूरा का पूरा मामला जो है जांच करेगी कि लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पे कौन कौन अभी है, जो सलमान खान के भी करीबी हो सकते हैं या कोई और भी हो सकते हैं और उनकी जो सुरक्षा है वो भी बढ़ाई जाए। जिस तरीके से वाई कैटेगरी की सुरक्षा बाबा सिद्दीकी के पास में थी, फिर भी उनकी हत्या हो गई, तो कहीं ना कहीं हत्या इसमें भी कहीं चूक रही होगी या कहीं ना कहीं किसी की जो यहाँ पे किसी के साथ में तालमेल हो सकते हैं तो वो भी जांचा जाएगा और कहीं ना कहीं सुरक्षा इस तरीके से मुहैया की जाएगी कि बीच में यानी कि उनके करीबी जितने भी हो तो उनको उनकी जान बचाई जाए, उन पे कोई हमला ना हो, लॉरेंस बिश्नोई
से पूछताछ की जाएगी और सबूत भी यहाँ पे इकट्ठा किए जाएंगे कि किस तरीके से उनकी जो मोडस ऑपरेंडी कैसी होती है और कौन कौन से लोग उनके साथ में जुड़े हुए हैं जो आगे ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। रूपाल, महिपाल, जिस तरह से अभी ये हत्या हुई है और अब ये खबर भी सामने आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ पूछताछ होगी, उसके साथ बातचीत होगी, तो क्या पुलिस फिजिकली उससे सामने जाकर ये बातचीत करेगी, वर्चुअली बातचीत करेगी, किस आधार पर ये बातचीत होगी ताकि लॉरेंस बिश्नोई से वो चीजें उगलवाई जाएं जो उसके मन में चल रही हैं, जो इस देश के लिए घातक है? जी शीतल, जिस तरीके से बात की जाए तो ये पूरी की पूरी आधिकारिक पुष्टि नहीं है और ये उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से नहीं ली हुई है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इस बात में ऐसी बात है कि कोर्ट से पहले पूछताछ के लिए परमिशन ली जाएगी और कोर्ट अगर पूछताछ के लिए परमिशन देती है तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पास में और उनके मुखिया लॉरेंस बिश्नोई से यहाँ पूछताछ की जाएगी गुजरात के साबरमती जेल में। तो उनसे ये पहलू को ध्यान में रखते हुए कि कौन कौन से लोग अभी भी जुड़े हुए हैं और उनके टारगेट में कौन से लोग भी हैं, तो उन लोगों की हत्या हो सकती है, ये सारे के सारे मामले में पुलिस पूरी की पूरी पूछताछ कर सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महिपाल तमाम जानकारी के लिए। महिपाल गुजरात से इस वक्त ब्यूरो चीफ हमारे साथ ज्वाइन हुए थे, जिन्होंने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ बातचीत होनी है, उनके साथ जांच पड़ताल होनी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी तक रूपाली लॉरेंस बिश्नोई ने इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है कि क्या उनके गैंग ने यह हत्या की है, जिम्मेदारी नहीं ली है। अब जरा इरशाद के पास चलते हैं। महाराष्ट्र से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। इरशाद, महाराष्ट्र का क्या माहौल है? हालांकि जो कल हत्या हुई है उसके बाद हमने माहौल देखा है, बाबा सिद्दीकी की जो नजदीकियां थी वो न सिर्फ पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स थे बल्कि बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज के साथ भी उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे। तमाम एक किस्म के सेलिब्रिटी वो खुद भी थे, वो सिर्फ ना पॉलिटिकल सेलिब्रिटी थे बल्कि बॉलीवुड के जो लोग हैं उनके साथ जिस तरह से उनका मिलना जुलना होता था, जो नजदीकियां थी, जो करीबियां थी, वो सामने जाहिर हुई हैं। अब अगला कदम क्या है पुलिस का? किस तरह से जांच चल रही है और क्या कुछ अभी तक पाया गया है? देखिए शीतल, हम खास बात ये बताना चाहते हैं आपको कि जो बाबा सिद्दीकी थे वो एक कांग्रेस में थे, तो उसके साथ में उनका एक बाबा सिद्दीकी विचार मंच था जो पूरे महाराष्ट्र में हर गांव में, हर शहर में उनका एक संगठन चलता था जिसके थ्रू वो लोगों की मदद भी किया करते थे। लेकिन उनकी जो प्रसिद्धि थी वो बहुत ज्यादा थी, उनको लोग बहुत चाहते थे। अब उसी के साथ में जब उनकी हत्या हुई तो वहाँ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुख लोगों में है और उसी के साथ में सरकार पर दबाव भी है और गृह मंत्रालय के जो खास जो गृह मंत्रालय के मंत्री है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी उंगलियां उठ रही है कि पुलिस कहीं ना कहीं लाइन ऑर्डर जो है वो ठीक नहीं है, सरकार इस पर गंभीर नहीं है सुरक्षा को लेकर। ऐसे कई सवाल यहाँ उठाए जा रहे हैं और साथ में जो पुलिस है क्राइम ब्रांच इस पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है अभी फिलहाल और जो आरोपी है उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और वहीं अभी फिलहाल जो मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के अकोला जिले में खास तौर से एक देहात में एक आरोपी जो बताया जा रहा है उसमें लोनकार, वो उसके घर की तलाशी ली गई है जिसके घर पर ताला लगा हुआ था। और बिल्कुल इरशाद, इसी के साथ अगर बात की जाए इस हत्याकांड की तो साफ तौर पर अभी तक जो खबर सामने आई है कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने इसका कहीं ना कहीं जो है वो लिया है कि हमारी जिम्मेदारी पे जो हमने ये हत्याकांड है जो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने किया है। और क्या कुछ लगता है ये इतना बड़ा नेटवर्क जहां पर लॉरेंस बिश्नोई एक तरफ जेल में बंद है और बाहर देश भर में ये इतना बड़ा ट्रैप जो बिछाया गया बाबा सिद्दीकी के लिए, और ये नेटवर्क कितना ज्यादा जरूरी है अब इस पे सरकार काम करे, इस पे कानून काम करे, क्योंकि जेल में होने के बावजूद भी जानी मानी हस्ती बाबा सिद्दीकी पर अगर हमला हुआ, ये हत्याकांड पेश आया तो और भी ऐसी हिट लिस्ट में लोग होंगे। हाँ रूपाली, देखिए खास तौर से हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर ऐसी कई घटनाएं सामने आई है, उसके बाद भी जब गृह मंत्रालय और केंद्रीय एजेंसियां जब इस पर काम करती है तो जब सोशल मीडिया पर ऐसे आरोपी मिलते हैं तो एनआईए ये अगर अलग अलग एजेंसियों के जरिए इनकी धरपकड़ शुरू रहती है। लेकिन ऐसे जो हत्याकांड के जो मामले हैं, आरोपी है, वो आखिर क्यों छूट जाते हैं, यही चर्चा का विषय बना हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जो महाराष्ट्र में इतने बड़े जो सेलिब्रिटी समझे जाने वाले जो एक नेता थे उनकी हत्या हुई है और Z+ सुरक्षा देने के बाद भी ये हत्या होना एक बहुत बड़ी बात सामने आई है जो कहीं ना कहीं सभी के लिए एक सोचने वाली बात है। ठीक, बिल्कुल। तो कार्रवाई का क्या आगे आधार होगा?
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इस नेटवर्क को तोड़ना, जैसे रूपाली ने कहा। एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनते जा रहा है और एक चिंताजनक विषय भी है। बहुत बड़ा चिंता का विषय है। सीएम जो है एकनाथ शिंदे, इन्होंने खुद कहा है कि हम पूरा गेम खत्म कर देंगे, लेकिन अब देखने वाली बात है कि पुलिस इस पर कितना गंभीर रूप से काम करती है। और जो महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में भी ये गैंग के जब लोग मिल रहे हैं, जैसा अकोला जिले से नाम आया है सामने, तो ऐसे अलग अलग और हो सकते हैं। इसके पीछे 3 आरोपी और पकड़ने की बात की जा रही है। 3 आरोपी और इसमें है। एक जीशान नाम का, एक जीशान अख्तर का भी नाम लिया जा रहा है, जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो सरकार ने भी और गृह मंत्रालय है, इसने सोचना चाहिए और इस पर बारीकी से नजर बनाए रखना चाहिए और इन पर जो है गिरफ्तारियां करना चाहिए। शुक्रिया आपका इरशाद, ये अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस वक्त सुर्खियों में नजर आ रहा है।